दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आर के में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो हुआ है बहुत शार्पली डंप हुआ है, तो हम इस चार्ट में देखेंगे कि बिटकॉइन की पोजीशन आगे क्या बन सकती है, क्या और डंप होगा बिटकॉइन या फिर यहाँ से साइडवेज जाएगा, तो इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे एक्सआरपी के बारे में। एक बेहतरीन न्यूज़ एक्सआरपी की आ रही है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और हम इस वीडियो में एक अपडेट और लेंगे, वो लेंगे हम जो हमारे राज्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है क्रिप्टो करेंसी के टैक्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। और हम खबर लेंगे कॉइन बेस के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कॉइन बेस की, और इसमें हम एक बहुत बड़ी एडॉप्शन के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो के एडॉप्शन के बारे में, कि पेपाल जैसी कंपनियां किस तरीके से क्रिप्टो को, बिटकॉइन को एडॉप्शन में लगी हुई हैं बढ़ाने के लिए। तो ये बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें, और हमारे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और दिखाते हैं आपको कि क्या पोजीशन चल रही है बिटकॉइन की। और बिटकॉइन ने अभी जो है 60,000 को टच करना चाहा था लेकिन नहीं टच कर पाया, और वहां से डंप हुआ, और अभी बिटकॉइन चल रहा है 57,800 के आसपास। 60,000 जो है बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, और वहां से ये रिजेक्ट हुआ है और अभी आ गया है ये 57,800 के आसपास। तो दोस्तों अभी बिटकॉइन की जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन बन रहा है 55,000 के आसपास। तो ये अगर नीचे और करेक्शन लेता है तो 54,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से ये फिर से अगर पंप करता है और अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ता है तो दोस्तों ये बिटकॉइन फिर से जा सकता है 60,000 के आसपास। तो हमें जो अभी लग रहा है वो ये लग रहा है कि बिटकॉइन जो जाएगा अभी साइडवेज जाएगा और थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर जा सकता है $60,000 के आसपास। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन का एनालिसिस। और अब मैं बात करता हूँ इसके डोमिनेंस के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि ये देखिए धीरे धीरे जो है डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का कम होता जा रहा है, और अभी जो डोमिनेंस चल रहा है वो चल रहा है 60% के आसपास। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा साइन है अल्ट के लिए कि अगर इसी तरीके से डोमिनेंस अगर कम होता रहा बिटकॉइन का तो अल्ट का सीजन बहुत ही अच्छा आ सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपसे फिर कहता हूं आप एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसमें हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉल्स देते हैं, एनएफटी के बारे में बताते हैं, और बहुत सारी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में बताते हैं, फ्यूचर कॉल्स के बारे में बताते हैं, एयर ड्रॉप्स के बारे में भी आपको हम बताते रहते हैं। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उनको पता होगा कि हमने जो उस पर कॉल दी थी ईबीएक्स पर, उस पर हुआ था 15% फायदा उनको इमीडिएट, बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद हमने जीटीओ की कॉल दी थी प्रीमियम में, जो प्रीमियम में है उनको पता होगा उसको 80% का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हम फ्री में भी बहुत सारे कॉइन देते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, तो हमने जो पीवीएक्स की कॉल दी थी वो हमने 30 मिनट पहले ही बता दी थी, और इसमें बहुत ही अच्छा फायदा हुआ था। जो हमारे टेलीग्राम फ्री में जुड़े हुए हैं लोगों को, उन्हें 300% का फायदा हुआ था। तो दोस्तों आपको एक और न्यूज देना चाहता हूं, और वो न्यूज है जो टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी है, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा क्योंकि ये न्यूज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम एक वोट लेकर आने वाले हैं, और ये वोट जो है ये आपको पहले से ही बता देगा कि बाइनेंस पर कौन सा कॉइन जो है लिस्ट होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता है तो उस पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाके ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बहुत सारी सुविधाएं जो मैंने आपको बताई ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं एक चार्ट पर, और आपको दिखाऊंगा कि बिटकॉइन की हैश रेट जो है वो अभी हो गई है ऑल टाइम हाई। आप देख रहे होंगे ये टोटल हैश रेट का चार्ट है, और यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से ऊपर चला गया है चार्ट, ऊपर हैश रेट का
इससे क्या लग रहा है, इससे जो है बिटकॉइन का नेटवर्क बहुत सिक्योर हो रहा है, बहुत सारे माइनर्स जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। तो ये जो है एक बहुत अच्छी खबर है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि उसका हैश रेट जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों हमारे एक यूट्यूब मित्र हैं, उन्होंने एक माइनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी और कहा था कि माइनिंग रिग जो है वो स्कैम है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया मुहावरा है कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं। इसका मतलब यह है कि लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं आए और उसने दूर से ही कह दिया कि खट्टे हैं। तो दोस्तों उनको, जिसको पता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, जिसने ज़िंदगी में कभी माइनिंग ही नहीं की, जिसको कार्ड्स के बारे में नहीं पता, जिसको उनके हैश पावर के बारे में नहीं पता, उसका एल्गो के बारे में नहीं पता, वो बंदा माइनिंग के लिए स्कैम बोल रहा है। इतना पूरे विश्व में माइनिंग चल रही है, बहुत बड़े बड़े माइनर्स जो हैं चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में इतने बड़े बड़े माइनिंग फार्म लगे हुए हैं। वो क्या सब बेवकूफ़ हैं? क्या वो सारे स्कैम हैं? अगर वो सब स्कैम हैं तो भाई साहब हम आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया जो है जो कमा रही है माइनिंग से वो बेवकूफ़ है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर माइनिंग नहीं होगी तो ब्लॉकचेन कैसे चलेगी, ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? क्योंकि इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन पर होती है, और ब्लॉकचेन को जो सपोर्ट करती है वो माइनर्स ही उसको एल्गो को माइनिंग करते हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल होती है। तो अगर इंडिया में हम इस तरीके की माइनिंग नहीं करेंगे और बड़े बड़े फार्म अगर इंडिया में नहीं बनेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो आगे निकल जाएगी, और इंडिया हमारी जो है इसीलिए पिछड़ी है और पिछड़ी रहती चली जाएगी। दोस्तों अब बात करता हूँ कॉइन बेस के बारे में। एक बहुत बढ़िया खबर आ रही है कॉइन बेस की तरफ से, और वो खबर ये है कि कॉइन बेस ने डिसाइड किया है कि वो बहुत ही जल्दी इंडिया में अपना जो है वो ऑफिस खोलने जा रही है। दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया खबर है इंडिया के क्रिप्टो प्रेमियों के लिए और कॉइन बेस के लिए भी, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है बहुत ही तेजी से जो है बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस समय जुड़ते चले जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो कॉइन बेस ने जो जगह चूज की है वो सुनने में आया है कि हैदराबाद में वो अपना ऑफिस जो है बहुत ही जल्दी खोल सकते हैं। दोस्तों अगली खबर लेता हूं अनुराग ठाकुर की, और वो खबर यह है कि राज्यसभा में एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था। मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो उसमें ये पूछा गया था कि क्या क्रिप्टो जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो अनुराग ठाकुर ने इस पर जवाब दिया था कि क्रिप्टो जो है वो प्रॉपर उसका जो फायदा है, जो उसमें प्रॉफिट आप कमाते हैं क्रिप्टो पर, वो टैक्सेबल है, और जीएसटी के दायरे में वो कंपनियां आती हैं जो एक्सचेंज काम कर रही हैं क्रिप्टो में, वो एक्सचेंज भी जीएसटी के दायरे में प्रॉपर आती हैं। जो मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की वो ये है कि उनके पास अभी तक डाटा पूरा नहीं है कि किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है और कितनी वो संभाल के रखे हुए हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको अपना लेखा जोखा जो है क्रिप्टो का वो बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है अभी बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए, और आने वाले टाइम में हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी जो है कोई गुड न्यूज़ जो है आपको मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के बारे में। और उसके जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके से संकेत है रेगुलेशन होने का क्रिप्टो का। दोस्तों अगली खबर जो है वो XRP की है और बहुत ही बेहतरीन खबर है, और वो खबर ये है कि बाइनेंस के ऊपर मूव हुए हैं 127 मिलियन XRP मूव हुए हैं, रिपल जो है वो मूव हुए। तो इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी जो है वो XRP की बढ़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जो है XRP ने मूव भी बहुत अच्छा किया था, बड़ा अच्छा मूव लिया था और काफ़ी अच्छा जो है आगे गया था, काफ़ी कुछ उसने नुकसान जो है कवर किया था। तो एक और खबर ये है कि उनकी जो कम्युनिटी है, रिपल की जो कम्युनिटी है, वो रीलिस्ट एक कैंपेन चला रही है और आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, उसमें ट्वीट कर सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों खबर ये आ रही है कि जिन एक्सचेंज ने रिपल को डीलिस्ट किया था, आने वाले टाइम में वो बहुत ही जल्दी उसको रीलिस्ट कर सकते हैं। तो ये खबर जो है बहुत अच्छी है XRP के लिए। तो अब खबर आ रही है रिपल कम्युनिटी की तरफ से, और आपको पता होगा
कि रिपल कम्युनिटी के ऊपर एसईसी ने एक मुकदमा दायर किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो है सिक्योरिटी टोकन है और इस चक्कर में बहुत बड़ी फजीयत हुई थी रिपल की। तो अभी जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि रिपल कम्युनिटी जो है वो पार्टी बन सकता है उस मुकदमे में। आप उसमें अगर आपने रिपल इन्वेस्टमेंट किए हैं और आप उसमें उस कम्युनिटी के एक पार्ट हैं, रिपल कम्युनिटी के एक पार्ट हैं, तो आप उसमें एक पार्टी बन सकते हैं उस मुकदमे में। तो मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रिपल में जुड़े हुए हैं और उसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उस मुकदमे का एक पार्ट बन सकते हैं। तो ये एक पावरफुल चीज़ हुई रिपल के लिए, रिपल कम्युनिटी के लिए, और वो उम्मीद आगे ये बनती है कि रिपल कम्युनिटी जो है वो एसईसी से ये मुकदमा जीत सकती है। तो दोस्तों ये खबर थी एक्सआरपी की तरफ से, एक अच्छी खबर थी जो मैंने आपको बताई, आपको शेयर की। और दोस्तों अब अगली खबर लेता हूं पेपाल की तरफ से। तो दोस्तों अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी आ रही है, वो आ रही है पेपाल की तरफ से। और पेपाल ने लॉन्च किया है क्रिप्टो चेकआउट सर्विस। मतलब यह है कि अगर जहां भी पेपाल को प्रयोग किया जा रहा है पेपाल का, तो वहां आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट जो है लेन देन कर सकते हैं। पेमेंट का क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, इथेरियम में। तो ये जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये एक सुविधा जो है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए प्रदान की। तो ये एडॉप्शन जो है वो आगे बहुत बड़ा हम देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि पेपाल के मिलियंस जो हैं इसके यूजर्स हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं देश में और विदेशों में। तो इसकी जो एडॉप्शन है क्रिप्टो की वो बहुत बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। दोस्तों अगली खबर आ रही है, वो आ रही है वीज़ा की तरफ से। आपको पता होगा, आप वीज़ा कार्ड यूज़ करते होंगे दोस्तों। तो वीज़ा ने अभी जो सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है वो यूएसडी कॉइन में करने का डिसीजन लिया है इथेरियम ब्लॉकचेन पर। तो ये इथेरियम के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर वो इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करके यूएसडी कॉइन को वो यूज करते हैं अगर पेमेंट सेटलमेंट के लिए या क्रिप्टो के लिए, तो ये वीज़ा के लिए और क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था बाइनेंस गोल्ड के ऊपर, और मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर दिखा रहा हूँ। हमने एक पोस्ट की है, उस पोस्ट को देखिएगा और उस पर आप $100 का जो है इनाम जीत सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उस वीडियो पर जाकर कमेंट करना है और उस ट्वीट को आपको शेयर करना है अपने किसी बंदे के लिए, आप अपने किसी भी दोस्त के लिए उसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपको एक उम्मीद बन जाएगी, आप $100 के टोकन्स जो हैं वो जीत सकते हैं। दोस्तों काफ़ी कुछ खबर हुई आज, और अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और जाने से पहले एक बार फिर कहता हूं कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।